सीबीसीएस स्कूल की हालांकि सीबीएसई स्कूल बनने के बाद में गोवंडीकर को एक उम्मीद जागी थी कि हमें जो है सीबीएसई का स्कूल मिलेगा, पर लगातार जिस तरह से 2023 में ये सीबीएसई स्कूल चालू होने वाला था, पर ऐसे में कई कामों को लेकर जो है वो रुक गया। पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से लगातार कुछ सोशल वर्कर और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका जो है बड़ा चढ़ के जो है योगदान दिया, पर मैं आपको बता दूं कि लगातार सारे सोशल वर्कर और सारे जो नेता है वो लोग सिर्फ अपना पेपर वर्क दिखाते, पर जमीनी तौर पर कोई भी यहाँ पर काम नहीं करता। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं गोवंडी के, जो भविष्य जो बच्चे हैं वो आज अपने हक के लिए, एक पढ़ाई के लिए जो है आज वो यहाँ पर स्कूल के सामने जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी यही मांग है कि जो सीबीएसई का जो स्कूल बना चौथे माले का, उसको लेकर ये हमें जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक इवेंट भी हो चुका है, यहाँ पर जो इवेंट भी हुआ है, इवेंट को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 6 जो बच्चे हैं उनका एडमिशन भी हो चुका है और जो ये पढ़ रहे, इनका ये भविष्य है। गोवंडी की जो जनता है, जो बच्चे हैं, वो आज जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए, अपने स्कूल के लिए जो है परेशान है। कहीं ना कहीं तो जिस तरह से सरकार जो है इनके खिलाफ जो खेल रही है, कहीं ना कहीं तो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिर में सीबीएसई स्कूल को लेकर क्यों मच रहा है बवाल। एजाज भाई क्या कहेंगे, आपने भी इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई, आज कई बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं और कई पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मुनव्वर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता, लोकहित का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे आए कवर करने के लिए। सर ऐसा हुआ है कि हमें दिवाली के 3 नवंबर को स्कूल आश्वासन मिला था कि स्कूल चालू हो जाएगा। स्कूल पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है और हमें बार बार एक ही चीज़ दिखाया जाता है कि ये रोड बनने के बाद में ही आपको 5 विकेट आएगा, रास्ता चालू हो जाएगा। हमें ये रोड से मतलब ही नहीं है। हमारे पास पीछे बहुत बड़ा गेट है, वहाँ से बच्चे आ सकते हैं, 5 विकेट गाड़ी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। बस बीएमसी या एमएमआरडी के दिल में नहीं है कि स्कूल चालू हो। स्कूल का 100% काम हो चुका है, सिर्फ लाइट और पंखे का काम बाकी है। लाइट और पंखे का जो कॉन्ट्रैक्ट जो निकला ऐसे आदमी को दिया गया, वो बोलता हमारे पास फंड ही नहीं है। जब तुम्हारे पास फंड नहीं है तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया क्यों? किसी और को मौका देना चाहिए था। तो बीएमसी को ऐसे लोगों को क्यों कॉन्ट्रैक्ट देती है? सिर्फ पैसा खाने के लिए? कैसे लोग कॉन्ट्रैक्टर से खाली हिस्सा चाहिए क्या बीएमसी को? आज हमारे बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। उनको पढ़ने के लिए जहाँ पे बैठाया जा रहा है 1 नंबर स्कूल में, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना कोई कंप्यूटर क्लास। आज सीबीएसई का मतलब होता है कि हर चीज की फैसिलिटीज, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। सीबीएसई स्कूल के नाम पे खाली वहाँ पे जाके हम बच्चों से बैठा दे, बस वहाँ पे एजुकेशन, टीचर, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, ये बोल के हम लोग वहाँ पे बैठा रहे। आज जो आप लोगों ने जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, इसको लेकर क्या मांग है और क्यों आज आप सारे बच्चे जो है रोड पर आए? सर हमने बीएमसी को, पुलिस स्टेशन को, एमएमआरडी को बार हमने लेटर एप्लीकेशन दिया कि हमें स्कूल चालू किया जाए, स्कूल चालू, लेकिन उन लोग होश में नहीं आए। इसलिए आज उनको होश में लाने के लिए आज हमने एक स्कूल के अंदर एक माहौल क्रिएट किया है कि आज हम लोग स्कूल के अंदर है। हमने 25 नवंबर तक का बीएमसी को एमएमआरडी डेट लाइन दे रही है। अगर 25 नवंबर तक का हमें स्कूल हैंड ओवर नहीं मिलता है तो हम लोग 26 नवंबर को बीएमसी के गेट पे बच्चों को स्कूल बैग लेके हम लोग बीएमसी के अंदर बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए। वहाँ पे गेट पे बच्चों को बैठा देंगे। जब एक सोशल वर्कर से बात किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर स्कूल नहीं चालू होगा तो जून में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, पर वो आंदोलन दिखा नहीं। सर आज वो उनका आंदोलन नहीं दिखा, लेकिन आज मैं जो बोला आपके, हमारे साथ में देख हजारों पेरेंट्स लोग बैठे हैं साथ में। आज हमारे एक मैसेज पे कि हमारे अकेले बच्चे का नहीं है, हजारों पेरेंट्स जुड़े इसके अंदर। तो आज ये हमने सिर्फ बीएमसी को दिखाया है कि सर अगर आप 25 तारीख तक नहीं देते हो तो हम लोग 26 तारीख को इंशाल्लाह 100% बैठेंगे। सर ये मेरी जुबान है आपसे, ये बैठेंगे हम। आपका नाम क्या है? हाशिम। मैं क्या कहेंगे, आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हाँ मेरे 3 बच्चे हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे हर दिन खाली एक नया लॉलीपॉप हमको मिल रहा है, तो अब हम लोगों ने सोचा कि लाके बच्चों को खुद ही से यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमको स्कूल मिल रहा नहीं। अब बीएमसी बोलती है फायर ब्रिगेड के लिए जगह नहीं है, तो जब फायर ब्रिगेड के लिए, गोवंडी एक इस्लाम एरिया है, तो यहाँ ऐसी कई स्कूल है जहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए जगह नहीं है, फिर भी स्कूल चल रही है ना। ये तो गवर्नमेंट की स्कूल है, फिर गवर्नमेंट इसमें क्यों चुक रही है, पीछे क्यों हट रही है? ये स्कूल हमको हैंड ओवर करने के लिए क्यों पीछे हट रही है? यहाँ के जो खासदार है वो लगातार काम कर रहे हैं, खासदार आमदार सभी काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रशासन जाने। हम लोग को तो बस हम लोग की एक डिमांड है कि हम लोग एक स्कूल मांग रहे हैं पढ़ने के लिए। हम लोग किसी और, हमारा कोई मकसद है ही नहीं। एजुकेशन, जहाँ मोदी जी बोलते हैं शिक्षा सबका अधिकार है, इतना बड़ा इन लोगों ने एक वो चलाया था, मुहिम चलाया था मोदी जी ने, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रशासन उनको भी नकार रही है।
मोदी जी को भी नकार रही है और ये लोग मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है आज 21वीं सदी में हम लोग, और ये हाल है कि हम लोग अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी उम्मीद थी जब ये सीबीएसई का नाम आपने जब सुना गोवंडी में? अरे हम लोग तो बहुत खुश हो गए थे यार कि गोवंडी में पहली बार एक सीबीएसई स्कूल आया है, तो मतलब हम लोग बहुत खुश हो गए कि मतलब कुछ हम लोग को नया ही मिला ना यार एजुकेशन के नाम पे। नहीं तो अभी तक तो हम लोग नॉर्मली महाराष्ट्र को देख रहे थे बोर्ड, तो अभी सीबीएसई आया तो बहुत खुशी हो गई थी कि, और टीचर्स और प्रिंसिपल्स इन लोग ने बहुत मेहनत की है। तो अब इन लोगों ने हम लोग को ऐसा आकार दिया है कि ना हर दिन एक नया लॉलीपॉप देते हैं। आपने जैसे पूछा एजाज भाई से कि आंदोलन के ऊपर, हम लोग आंदोलन करते लेकिन है ना वहाँ से हमको आश्वासन मिल जाता कि अरे 2 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ। ऐसे करते करते आज हम लोग पूरा 2 साल निकाल दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख रिजवाना है। जो है तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमने एक गवंडी में समझो इतने वर्षों में एक काम इतना अच्छा हुआ है कि हमारी गवंडी में एक सीबीएसई स्कूल आई है जो इसमें पढ़ाई कहाँ पर आई है? ये गवंडी में आई है, नटवर पार्क में दिख रहा है अभी आपको? जी है ना, ये महाड़ा में चालू नहीं हुआ? चालू नहीं हुआ है। 2023 में चालू होगा। 2023 से चालू होते होते 2025 आ गया। यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। क्या वजह है जो है तो हमको स्कूल नहीं दे रहे? इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है क्योंकि दूसरी स्कूल में हिंदी, मराठी, उर्दू सब मिक्स है। उसमें कुछ पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बच्चे क्या करते हैं, मराठी में ही बिठा देते हैं बच्चों को कि यही क्लास है बोल के। जब पर्सनल स्कूल दी गई है सीबीएसई बोर्ड के लिए तो हमको क्यों नहीं दी जा रही है स्कूल वो? क्या बोल रहे हैं? इससे पहले हम लोग ने मंगल प्रभात लोधा जी का जनता दरबार लगा था वहाँ पे, तो हम लोग पेरेंट्स लोग 150-200 पेरेंट्स लोग गए थे, जिसमें मुझे और इरशाद भाई को एंट्री मिली थी। मैंने मंगल प्रभात लोधा जी को अपना स्कूल का पूरा एक एप्लीकेशन लिख के दिया था। तो मंगल प्रभात लोधा जी ने यहाँ के पूछा कि यहाँ का सीनियर कौन है पुलिस स्टेशन का, तो यहाँ पे सीनियर मैडम खड़े हुए थे। सीनियर मैडम को बोला, मैडम ये जो एजाज खान जो मांग करे क्या गलत है? बोलते नहीं। तो बोले कि मंगल प्रभात मैं लोधा, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि बिल्डर के ऊपर और MMRDA के ऑफिसर के ऊपर, अधिकारी जितने सबके FIR लो। हुई एफआईआर? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये सवाल हमने मैडम से पूछा, सीनियर मैडम से। तो सीनियर मैडम ने बोला कि हमने एक शिंदे साहब बोल के 3 स्टार PI है, उनको ये केस में लगाया गया है, तो हमने जाके उनसे ही फॉलोअप लिया। तो वो बोलते हैं कि बिल्डर बोलता है कि हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, आप BMC से बात करो। और हम पेरेंट्स है कि हम लोग राजनेता, हम लोग कौन, हम लोग कहाँ जाके किससे हम लोग दादर गए, वर्ली गए, जहाँ जाना चाहिए, किसका कौन सा ऐसा दरवाजा है जहाँ पे हमने अपने एप्लीकेशन नहीं दिया है। हर जगह जाके आमदार खासदार सबको हमने एप्लीकेशन दिया है। आज इतने देख रहे सर, आप भी देख रहे होंगे, इतने पेरेंट्स लोग जमा है, लेकिन कोई पॉलिटिकल नेता यहाँ पे नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए या बात करने के लिए। क्या है, क्यों आप लोग क्यों जमा हुए हो? जैसे ही अगर स्कूल का कोई भी एक भी काम होता है तो लगातार बैनरबाजी होती है कि नहीं? बिल्कुल, इनका काम ही है फोटो पे। आज मैं देख रहे सर, हम लोग अपने जब भी कुछ भी काम होता है हम लोग पेरेंट्स लोग खड़े होते हैं, PTA मेंबर लोग खड़े होते हैं, हम लोग काम कराते हैं। लेकिन जो कुछ लोगों की हॉबीज रहती है फोटो खिंचा के सिर्फ सोशल मीडिया पे डालना। आज आप खुद देख रहे होंगे सर कि आप इतने टाइम से पूरे गोंडी न्यूज कवर कर रहे हैं, आपको भी अंदाजा लग गया, आपने अपने लाइफ अपने आंख से देख लिया कौन सा नेता, कौन सा पॉलिटिकल, कौन सा लोग खड़े हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ पेरेंट्स से बात करने के लिए आखिर में, क्योंकि बच्चे लोग हैं। बेटा आप कौन? आई एम 4th स्टैंडर्ड। तो अभी तो स्कूल मिली कि नहीं? क्या? आपको अभी तो स्कूल मिली कि नहीं? नहीं मिली। क्या मांगे आपकी? कि मुझे स्कूल दे दो, मेरे को शिवाजी नगर स्कूल में नहीं जाना, मुझे यही स्कूल में पढ़ना है। आप कितने साल से आपके बच्चे होंगे? अभी ये पहला ही साल है, मतलब हम लोग सुन रहे 2-3 साल से कि स्कूल चालू है, लेकिन अभी तक स्कूल का कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से रोज ना हमारे पता है वहाँ क्लास में शिफ्टिंग होती है, कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में, कभी इसकी वजह से ना इन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, समझ पढ़ाई नहीं हो पा रही इन लोगों की। और जैसे कि अभी जैसे इस बीच ओलंपियाड है, स्कॉलरशिप है, बच्चे एकदम डिस्टर्ब है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो कैसे एग्जाम देंगे उन लोग का एग्जाम खराब हो जा रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। बेटा आपका नाम? सुमाइरा। आप कौन से स्टैंडर्ड में? 1st स्टैंडर्ड। आप आज यहाँ पे क्यों आए हो? हम लोग का हमारी स्कूल चाहिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो जिस तरह से जो है पेरेंट्स का जो गुस्सा है, मैं यहाँ पर लोगों से मैं बात करूंगा। देखेंगे तो आप सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, देश के जो भविष्य, जो गोवंडीकर का जो नाम रोशन हो रहा है, पर उसी बीच कहीं ना कहीं तो आज भी जो
गोवंडी का नाम कहने के तो डुबाने की कोशिश की जा रही। फिलहाल मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पे और कई पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर आवाज उठा रही है, पर आज जो है जमीनी तौर पर अगर मैं देखूं तो शायद मुझे कोई सोशल वर्कर जो है नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रहा। फिलहाल एक बड़ा सवाल है, हम लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आपकी खान उम्मे कस्मेत याज अहमद, क्या कहेंगे आप? हमें हमारी स्कूल दे दो। स्कूल चाहिए आपको? हाँ अच्छा स्कूल चाहिए? हाँ, यही स्कूल चाहिए। तो अगर मैं कुछ टीचर से मैं बात करने को, आपका नाम क्या है? बोलो बोलो। हमारे को ये स्कूल चाहिए तो चाहिए, हमारे बच्चे लोग को हमीदा बानो, हमारे बच्चे लोग को इधर की सहूलियत है, हम इधर ही पढ़ाएंगे हमारे बच्चे लोग को। तो यहाँ पे रोड की भी समस्या बता रही है। नहीं, इधर रोड की समस्या। हमको ये गेट से आना है, पर हमको स्कूल चाहिए हमारी। हम यहाँ से आएंगे और जाएंगे 2 साल से वो 2 नंबर पे बीएमसी स्कूल में 2 नंबर में नहीं, यहाँ पे कभी नहीं, पर हमको ये चाहिए। हमको वहाँ बहुत परेशानी होती है, रोड क्रॉस करना, कोई हादसा हो तो कौन हमारा सपोर्ट करेगा। हमको खबरों में नहीं आना है, हमको हमारे बच्चे सेफ चाहिए। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम नदीम खान है भाई। हमको ये स्कूल चाहिए, हमारे पास रास्ता भी है, आप लोग खाली अलॉटमेंट करवाने की मदद कीजिए, और अगर आप चाहेंगे तो आप रास्ता देख सकते हैं यहाँ से। हमारे बच्चे लोग को यहाँ ये सीबीएसई बोर्ड स्कूल नटरोपारे कंपाउंड में ही चाहिए। अच्छा इरशाद भाई, आपसे एक सवाल है मेरा कि आपने भी कई बार इस स्कूल को लेकर कहीं आवाज उठाई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आवाज तो मुसलसल हम लोग उठा ही रहे, लेकिन ये आवाज बहरे और गूंगे अधिकारियों के कान तक नहीं जा रही है। जैसे मतलब इसलिए कि ये स्कूल 2022 में मिलना चाहिए था, आज तक मिली नहीं। उसके बाद हम लोग लोधा साहब को मिले, कोई सरकारी दफ्तर नहीं बचा जहां हम लोग जा करके उनके दरवाजे पे नहीं गए, उनको गुजारिश नहीं करे। आज परेशान होकर के लोग यहाँ की सियासत देख करके, खासदार साहब अपना आकर के कहते हैं, आमदार साहब कहते मैंने ये कर दिया, लेकिन आज तक स्कूल जैसी थी वैसी है। और ये कहा जाता है कि रास्ता स्कूल में आने के लिए नहीं है। आज जितने पेरेंट्स यहाँ आए, आप एक को भी पूछिए कि किसी को यहाँ आने में किसी दुश्वारी हुई क्या? नहीं हुई। रास्ता हमको पीछे से रास्ता वो चालू करिए और स्कूल चालू कर दे। स्कूल बन के बिल्कुल तैयार है, खाली लाइट पंखे का काम है। उसके लिए हम लोग बीएमसी को कह रहे कि भाई 25 तारीख तक तुम ये काम करके दो। अगर 25 को आप करके नहीं दोगे तो 26 तारीख को हम लोग बीएमसी का घेराव करेंगे और 27 तारीख को एमएमआरडी का घेराव करेंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। क्या लगता है पर यहाँ पे जो खासदार है यहाँ पे बता रहे कि हम उस पे जो है लगातार काम कर रहे हैं, बीएमसी को और स्कूल के जो डिपार्टमेंट है उनसे हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस काम में क्यों देरी होगी? मुनव्वर भाई, आपके माध्यम से बताना चाहता लोकहित के कि आमदार और खासदार को अगर इतना प्रयत्न करना पड़े तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये लोग सिर्फ आ करके फोटो की निकाल करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल के अपनी जीनत बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग वाकई में चाह लेते तो आज स्कूल बनके तैयार है, बच्चे इसमें पढ़ते। और आज बच्चे शिवाजी नगर सिग्नल पे जाते हैं अपनी जान हथेली पे रख के, कभी भी अपघात हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कौन जवाबदार है इसका? क्या मांग रही है आप लोगों की? अगर ये स्कूल चालू नहीं हुआ तो उसको लेकर क्या मांग? यहाँ पे हमारे ये सुनने में आया है कि कहा जा रहा है कि बीएमसी की शिवाजी नगर स्कूल में बच्चों को शिफ्ट करो। तो हम लोगों ने एकदम क्लियर कट कह दिया कि हम अपने बच्चों को नटवरपारी की स्कूल में ही पढ़ाएंगे, दूसरा कहीं नहीं भेजेंगे। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 25 तारीख के बाद 26 तारीख को तमाम बच्चे बीएमसी के बाहर जाकर के पढ़ाई करेंगे, एमई वार्ड के बाहर, और 26 तारीख को एमएमआरडी के दफ्तर के बाहर हम लोग घेराव करेंगे। तो फिलहाल ये हमने सारे लोगों से बात किया जहाँ पे बता रहे हैं कि 2023 में ये स्कूल जो है चालू होने वाली थी, पर कहीं ना कहीं तो काम को रुकने को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बड़ा जो यहाँ पे जो देश के जो भविष्य जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तो जो नाराज नजर आ रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। हम कुछ टीचर से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से हम आपको सारे लोगों से आप अपडेट दे रहे हैं, आप लोगों में से कोई बात करेगा? आपका नाम क्या है? नहीं हम नहीं बात। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते। तो आपको तकलीफ नहीं होगी? हाँ हो रही ना तकलीफ। इसलिए आप बताओ कि स्कूल यहाँ का परमिशन दिया गया था, पर आपके जो बच्चे वो 2 नंबर पे पढ़ रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बोलेंगे, कुछ बोले रहे पेटीएम मेंबर को, उन लोग को बोले कि यहाँ पे स्कूल दे दो। वो बोले रास्ते का मसला है, अब हम इसके लिए बैठे वहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए? हम वहाँ पे से आए। ये रास्ता चालू है? हाँ अच्छा रास्ता है? रास्ता अच्छा है। रास्ते की किसको जरूरत है? हम लोग को जरूरत है ना, मगर वो लोग झूठ बोल रहे। हम पूरे अभी इतने लोग कहाँ से आए? रास्ते से चाहे ना, जब रास्ता बंद रहता तो हम लोग थोड़ी आते थे वहाँ पे, रास्ते से जाए हम वहाँ पर। आपका नाम क्या है? नसीमा शेख।
यहाँ हमारा बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है। ये एक एजुकेशन का नया अध्याय शुरू हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट में इसको इतना रोक करके हमारे बच्चों का जो एजुकेशन की बर्बादी हो रही है, मतलब क्लास कभी मॉर्निंग में कभी आफ्टरनून में, तो बच्चे का माइंड भी कन्वर्ट होता है इसमें, और जो आने जाने का रास्ता है वो बहुत खतरनाक है। 2 साल से ये काम लटका हुआ है, 2 साल से ये काम लटका हुआ है, ना इस पे कोई बात होती है ना कुछ हो रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, हैंड ओवर हो रहा है, लेकिन अब तक के नहीं हुआ। और वहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, और वहाँ पे दूसरे बच्चे भी जो है गवर्नमेंट के बच्चे भी पढ़ते हैं और हमारे CBSE के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जब बच्चों की जब एंट्री होती है तभी भी बहुत मतलब रश होता है, और जब बच्चों को लेने जाते हैं तभी भी बहुत रश होता है, और वो बच्चे भी मतलब उनका भी माइंड डाइवर्ट होता है, हमारे बच्चों का भी माइंड उन लोगों को देख के डाइवर्ट होता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर। एक ही स्कूल में कई बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और क्लासेस अरेंज नहीं हो रही है, जिससे जो टीचर्स हैं बेचारे उनको भी तकलीफ हो रही है, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। हमने हमारे बच्चों को मतलब दूसरे स्कूल से निकाल कर यहाँ पे डाला है। क्या लगता है यहाँ पे जो यहाँ के जो MLA हैं, यहाँ के खासदार है, लगातार वो तो काम कर रहे हैं, पर इसी बीच को लेकर कहीं ना कहीं तो वो आप लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ, तो नाराजगी तो होगी ना, हमारे बच्चों का एजुकेशन भविष्य खतरे में है, तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चों के भविष्य पे ध्यान दे, क्योंकि ये एक नया अध्याय शुरू किया था, इसको देखकर हमारे बच्चों को हमने वहां से निकाल कर यहाँ पर डाला है, और 2 साल से मतलब आज हो रहा है कल हो रहा है, ये चीज हो ही नहीं रही है। कितने लोग इससे परेशान है, बहुत परेशान है हम 2 साल से, तो बहुत। क्या मांग करेंगे यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग मेहरबानी करके जो हमारी गवर्नमेंट है उससे हम यही बोलेंगे कि ये स्कूल जल्द से जल्द हमारे बच्चों के हवाले करे, उनको अच्छा एजुकेशन हासिल करने की ये दे, क्योंकि शिवाजी नगर के बच्चों को मतलब शिवाजी नगर के लोगों को ऐसा सोचा जाता है कि किसी गिनती में है ही नहीं, शिवाजी नगर की कोई बात को कान पे लेता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कीचड़ में ही कमल खुलता है। तो प्लीज हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे हीरे हैं जिनको बहुत अच्छे इसकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप लोग इस पर बताओ। समाजवादी पार्टी के टैलेंट ऑफ गोवंडी का जो है शो कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तो आज भी जो छोटे कुछ बच्चे हैं जो उनका भविष्य गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, भविष्य तो गिर रहा है सर, क्योंकि 2 साल हो गया, आज 2 साल से हम लड़ रहे हैं, और बच्चों को हमने हमारे अच्छे स्कूल से निकाल कर यहाँ पे डाला कि यहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसे मिडिल क्लास फैमिली है जो कि CBSE की फीस नहीं भर सकते, उसकी मंथली फीस ही 6,000 4,000 होता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं भर सकता, इसीलिए तो हमने यहाँ पे डाला है ना। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज पे कुछ करना चाहिए काम। आपका नाम क्या है? मैं फरजाना कुरैशी। आप कब से आए यहाँ पर? हम महाड़ावासी है, महाड़ावासी होने की वजह से हमने अपने बच्चों को यहाँ डाला, प्राइवेट स्कूल से निकाल के डाला, क्योंकि हमको जो CBSE का पढ़ाई बताया गया तो उस वजह से हमने अपने स्कूल बच्चों को दूसरे स्कूल से निकाल के CBSE में डाला, लेकिन हमको CBSE का माहौल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमें अदर स्कूल में भेजा जा रहा है, वहाँ पर हमारे बच्चे उस माहौल को पूरी तरह से नहीं CBSE के माहौल में रह पा रहे हैं, क्योंकि उनको क्लासेस कम पड़ रही है, उनको टाइम बराबर नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये स्कूल हमें मिल जाए। हमने एडमिशन तो इसी स्कूल का दिया, एड्रेस इसी स्कूल में किया एडमिशन, तो हमें हमारे बच्चों को अदर स्कूल में क्यों भेजना, और जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पर आप भी जानते हैं वो हाईवे पड़ता है, कितना मतलब एक्सीडेंट वगैरह है, और उसमें मतलब हिंदी के भी बच्चे, उर्दू मीडियम के भी बच्चे, जिनका माहौल हमारे घर से भी अलग है और हमारे बच्चों के माहौल से भी अलग है। तो हमारी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द हमारे बच्चों को ये स्कूल मिले, और हमारे बच्चे जो CBSE लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं वो CBSE स्कूल से ही पढ़े। कहीं ना कहीं तो जो पेरेंट्स हैं नाराज नजर आ रहे हैं यहाँ पर लेकर, आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों को सब मिला, जो चाहिए वो मिला ही नहीं, वहाँ इतना ज्यादा तकलीफ है, बच्चे एक क्लास में घुस घुस के पढ़ते हैं, वैसे में बच्चों का एजुकेशन थोड़ी पूरा होगा, लेकिन जिस चीज के लिए पेरेंट्स और बच्चे परेशान है, अगर वो मिल जाए तो क्या ही बात है। वो नहीं मिल पा रहा, वही नहीं मिल पा रहा। इस चीज रहा है कि 2023 में ये स्कूल को चालू होना चाहिए था, पर लगातार इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ काम को मतलब इतना टाइम हो गया, गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि अगर दी है कोई चीज तो उस चीज का इस्तेमाल भी होना चाहिए ना। बच्चों को आप सब कुछ दे रहे हो, स्कूल का ड्रेस, कॉपी, किताब, ID, लेकिन जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो दो ना आप। स्कूल की ज्यादा जरूरत है, स्पेस की ज्यादा जरूरत है, वो चीज नहीं दे रहे हो आप लोग, ये गलत बात है। जिस चीज की जरूरत है वो चीज, सारे पेरेंट्स भी वही कहेंगे, मैं भी वही कहूंगी कि आपको बच्चों को वो चीज देना चाहिए जिसकी उसको जरूरत है। एजुकेशन और एजुकेशन करने की जगह वहाँ पे एक ही क्लास में बच्चे कितने घुस घुस के पढ़ते हैं, वैसे में बच्चों का माहौल अच्छा नहीं बनता, वैसे में बच्चे पढ़ नहीं पाते, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मारना पीटना हर चीज।
अभी अब सारे लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है क्या मांग पूरी होगी आप लोग? इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। पेरेंट्स के सारे लोगों की इतनी कोशिश है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। एटलीस्ट इतना सब कुछ देखने के बाद तो गवर्नमेंट होश में आएगी, और नहीं आई होश में तो क्या ही कर सकते। फिर इंतजार और सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है हम लोग के पास। कहीं ना कहीं तो जो पेरेंट्स नाराज नजर आ रहे, सारे लोग जो है यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करें कि हमारी स्कूल हमें वापस दो। पर कहना है तो इन जो बच्चों के साथ में खेला गया, पॉलिटिकल पार्टियों ने, नेताओं ने, सोशल वर्करों ने, कहीं ना तो उन लोगों ने भी अपना बड़ा बड़ा योगदान दिया। पर आज सवाल यही खड़ा है कि जिस तरह से जो लोग दावे कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि हम इस स्कूल को चालू करके रहेंगे, नहीं चालू हुआ तो हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे और बीएमसी का घेराव करेंगे। पर कहीं ना कहीं तो वो लोग, वो जो झूठे जो वादे करते करे हुए, वो लोग जो है आज नजर नहीं आ रहे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पेरेंट्स का जो गुस्सा है, उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि हमें जो है हमारे बच्चों का जो है स्कूल दी जाए। ये चौथे माले का जो स्कूल बना था सीबीएसई स्कूल का, इसको लेकर कई लोगों में एक सपना था कि गोवंडी का जो है कहीं ना कहीं तो जो विकास होगा और एक नाम होगा। पर ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया यहाँ के एमएलए और यहाँ के एमपी पर एमपी से जब हम बात करते तो वो कह रहे कि हमारा जो प्रोसेस है वो चालू है, और एमएलए से भी जब वो बात करते तो हम यही कहते। तो कहीं ना कहीं तो जब अगर प्रोसेस ही चालू है तो इतना लंबा क्यों, आखिर में क्यों बीएमसी के स्कूल को ही लेकर इतनी लंबी लाइन और इतनी लंबी लड़ाई क्यों चल रही है? क्यों? क्या बीएमसी के पास एजुकेशन के लिए फंड नहीं है? जिस तरह से यहाँ पर जो है मिनिस्टर जो लोढ़ा जी जो आए थे यहाँ पर, जनता का जो दरबार लगा था उसी पर कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो जनता का दरबार लगा था उसमें भी ये इस मामले को लेकर जो है आवाज उठा दी, पर उसको उस मामले की जो आवाज जो उठा दी कहीं ना कहीं तो वो बंद नजर आ रही है। फिलहाल हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई स्टूडेंट, कई बच्चे जो है यहाँ पर नाराज है और अपनी अपनी एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें जो है स्कूल मिल जाए। फिलहाल देखेंगे तो और भी काफी लोग जो है वहाँ पर बात करें हम। तो ये जो बच्चों जो है खेल रहे बेटा, तो हम कोशिश करेंगे भाई लोग से बात करने की। दादा शंकर भाई क्या कहेंगे सीबीएसई स्कूल को लेकर? प्रशासन ने जल्दी नींद खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे परेशान है, सब पेरेंट्स परेशान है। ये सब बच्चे लोग शिवाजी नगर जा रहे हैं, एक बेंच के ऊपर 3-3, 4-4 जन बैठ रहे हैं, तो भी प्रशासन का आंख नहीं खुल रहा है। तो हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ, पार्टी की तरफ से हमारे खासदार साहब संजय दीना पाटिल साहब स्ट्रांग फॉलोअप लेके हम लोग एडिशनल कमिश्नर से मीटिंग लेके लोग से जल्द एक स्कूल चालू करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारा फॉलोअप खासदार साहब की तरफ से, हमारे विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल साहब की तरफ से कंटिन्यू चालू है, और हम लोग जल्द से जल्द एक स्कूल चालू करना चाहते हैं। और प्रशासन ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे खासदार साहब तो कंटिन्यू लगे रहे 6 महीने से, इतना फॉलोअप किया है, इसलिए अभी ये स्टेप पे है, और कुछ ही दिनों में एक स्कूल जल्द से जल्द हम लोग चालू करने वाले। 2 साल से लगातार इसकी जो है लड़ाई चल रही थी, पर अभी भी स्कूल चालू नहीं हुआ और आज बच्चे रोड पर आ गए। 2 साल से प्रशासन, एमएमआरडी और बीएमसी प्रशासन, ये बीएमसी एमएमआरडी की तरफ सवाल कर रही है, एमएमआरडी बीएमसी की तरफ सवाल कर रही है, उसके वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो खासदार साहब ने बीएमसी और एमएमआरडी को एक साथ लेके उनका मीटिंग लिया, तो कुछ आगे सॉल्यूशन निकला है, और जल्द से जल्द स्कूल चालू करने के लिए ट्राई चालू है। तो कहीं ना कहीं तो जो सारे जो लीडर जो पार्टी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये सीबीएसई का जो स्कूल है वो चालू हो जाए। पर फिलहाल कहीं ना कहीं तो जो लोगों का जो नाराजगी है और पेरेंट्स की जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। साफ अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो सारे लोग जो है यहाँ पर जो है विरोध में है। अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो ये जो रोड है, इस रोड का काम होने वाला था, इस रोड को लेकर मेरे ख्याल से इस रोड को लेकर ही शायद 2 साल अभी तक पिछड़ गया। पर एक बार जब हमने जो वीडियो बनाया था इसमें जो है ग्रिल नहीं थी, और वो ग्रिल लग गई। ग्रिल लगने के बाद इसमें लाइटिंग का काम भी हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है, फिलहाल ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई। पर मैं जिस तरह से आपको लगातार गोवंडी के जो अपडेट दिखा रहा हूँ, टैलेंट ऑफ गोवंडी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार, जिस तरह से जो गोवंडी में जो हर काम हो रहे, जो क्राइम हो रहा है, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम, पर हम लगातार आपको बता रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं तो ये जो सारे जो बच्चे हैं ये देश के गोवंडी करके एक भविष्य है, पर इनके साथ कहीं ना कहीं तो बीएमसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके भविष्य के साथ में जो है इन पर जो है खेला गया। पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों, कब तक आखिर में ये बच्चे जो है अपने स्कूल के लिए दर बदर
फिरते रहेंगे, क्योंकि एक ही जो 2 नंबर का जो स्कूल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे बच्चों को जो है एक ही स्कूल में जो है पढ़ाया जाता है, पर इसमें लेकर कई बच्चों जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, कई बच्चे जो है नाराज नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है बीएमसी से, एजुकेशन से, कि एजुकेशन ओवर राइट, ओपन ओवर स्कूल। ये हकीकत है कि बच्चे खुद अब कह रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है, जो हमारा जो एजुकेशन है, हमें वो वापस दे। पर कहीं ना कहीं तो जो है कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है बीएमसी को लेकर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। फिलहाल ये महाड़ा का अपडेट था, मैं जहाँ पे आपको अपडेट दिखा रहा था लगातार, जिस तरह से बच्चे जो है नाराज नजर आ रहे हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपनी नाराजगी को लेकर। सारे पेरेंट्स जो है यहाँ पर जो है उतर कर एक ही सवाल करें कि हमें हमारा स्कूल दिए, पर वो शायद वो स्कूल उनको शायद नहीं मिल पा रही है। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी स्कूल हमें मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। जब वो छूटते हैं और बड़े वो स्कूल के मराठी मीडियम के बच्चे भी छूटते, सब एक साथ छूटने से छोटे बच्चों को एकदम धक्का देते हैं। हम जब स्कूल छोड़ने आते तब भी वो बच्चों की रिसर्च होती है, वो बहुत तेजी से भागते हैं। हमारे बच्चों को बस ऐसा लगता है हमें खतरा ही खतरा है, बस इधर गिरने पड़ने चोट लगने का। बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये स्कूल हमें मिल जाए। बता रहे हैं कि एक ही स्कूल में कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, मराठी मीडियम में, उर्दू मीडियम में, बस हमें थोड़ी कुछ क्लासें मिली है, और भी क्लासों में पंखे का वो नहीं है, हवा नहीं, बच्चों को सीट पूरी टूटी हुई है। हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत है बैठने में भी। एक बीच में तो हमारे बच्चों को पैसेज में बिठाया जा रहा था क्लास की दिक्कत की वजह से। हम वो भी थोड़े दिन तक बर्दाश्त कर लिए कि थोड़े दिन में हमें ये स्कूल मिल जाएगी, लेकिन ये अभी तक का मसला हल नहीं हुआ है। अभी तक हमारे बच्चों को उसी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक बैनर है, अगर आप देखेंगे तो ये बैनर है, बेटा पकड़ो जरा एक मिनट, स्कूल हमें दे दो प्लीज। शर्म आना चाहिए उन अधिकारियों को, शर्म आना चाहिए उन एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आज वो जो बच्चा है, बच्चा स्कूल के लिए तरस रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो जो इनकी जो मुरादें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। कौन बात करेगा बेटा, आप लोग में से? मेरा नाम जोया है। वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है, जैसे हमें बेंचेस सही नहीं है, वहाँ पे बच्चों के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हमारी स्कूल प्लीज जल्द से जल्द दे दीजिए। आसिया 7th जी। हाँ, वहाँ कुछ फैसिलिटीज नहीं है, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठते, ना पंखा है ना लाइट है। जब लाइट चले जाती है कभी कभार, पानी देखते हैं तो पीने के लिए पानी ही नहीं है। जब पानी वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में कभी कभार पानी नहीं आता है। इतनी गर्मी होती है ना हम सही से पढ़ पाते हैं। हमें हमारी स्कूल दे दो, हमें हमारा हक चाहिए। हम अपने हम टैक्स देते हैं ना, तो हमें भी हमारा हक चाहिए, हमें हमारा एजुकेशन चाहिए। जिस तरह से एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे बेटा? मेरा नाम मारिया अंसारी है। हमें स्कूल चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होती है, वहाँ की बेंच टूटी हुई है और बच्चों को बैठने में भी दिक्कत होती है। हमारी स्कूल हमें वापस दो, हमारे बीएमसी वाले जागो, हमारी स्कूल वापस दो, हमको चाहिए। हाँ, हम शिवाजी नगर में नहीं पढ़ेंगे, हम हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे, हम शिवाजी नगर में नहीं पढ़ेंगे। काशिफा, हम लोग को पानी अच्छे से नहीं मिलता, पानी में कचड़े रहते हैं और वॉशरूम में बहुत गंदी बात आती है, कुछ होता भी नहीं इसके लिए। यस, हम बच्चों का ये नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। हम शिवाजी नगर स्कूल में नहीं जाएंगे, हमें ये स्कूल चाहिए। नहीं मिला तो नहीं आएंगे। हाँ, मेरा नाम फैजान है। हमको ये वाली स्कूल से हम लोग को वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही, वहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे को मारते लड़ाई करते, वहाँ का वॉशरूम भी अच्छा नहीं है, तो हमारे को वाली स्कूल चाहिए। हमें हमारी स्कूल चाहिए। उस स्कूल में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है और बच्चे अच्छे नहीं है, और उधर बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उधर वॉशरूम्स में पानी नहीं रहता है और पानी नहीं है पीने के लिए। बस हमें हमारी स्कूल वापस चाहिए। माय नेम इज शोएब, और वहाँ की बेंच हमेशा टूटी रहती, पंखे भी नहीं सही से चलते, हमेशा लाइट बंद रहती है
और वहाँ से सिर्फ जब पानी पीने जाते तो पानी नहीं रहती है और वॉशरूम में सब लोग मारपीट करते रहते हैं। माय नेम इज आयत अंसारी। हमें वाली स्कूल वापस दो, उसमें फैसिलिटी अच्छी नहीं है। जरा इसको मैं बोलूं, हम बच्चों को ना आए शिक्षा कमाए, हम बच्चों को ना आए शिक्षा कमाए। अच्छी नहीं है। हाँ। नहीं तो जिस तरह से बच्चे सारे लोग जो है बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज एक ऐसा मैसेज दे रहे जा रहे हैं, इनको हक भी नहीं मिल रहा है। तो कहाँ पर है वो अधिकारी जो 1 करोड़ रुपए जो टेंडर पास करते हैं एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, आज जो है बीएमसी यानी कि पब्लिक स्कूल को ही लेकर आज आवाज उठ रही है। आज जो बच्चे हैं वो रोड पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो आज कब से आप लोग खड़े बैठे हैं यहाँ पर? सुबह 11 बजे से लेकर अभी 2 बज गए हैं। ये सारे लोग जो बच्चे हैं ऐसे ही खड़े हैं और इनको एक ही मांग है कि हमें जो है हमारा स्कूल मिल जाए और हमें जो है हमारा हक मिल जाए। और बता रहे हैं कि जिस तरह से जो 2 नंबर का जो स्कूल है वहाँ पर ऐसी कई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर बच्चे लोगों को मारा भी जाता है। वॉशरूम भी सही नहीं है, बेंच भी सही नहीं है, लाइट भी नहीं है, फैन भी नहीं। तो जो करोड़ों रुपए जो टेंडर के जो पास होते हैं, पैसे जो पास होते हैं, आखिर में बीएमसी क्या करती है? एजुकेशन को लेकर क्यों इतना बीएमसी डिले कर रही है? जहाँ पर बड़े बड़े नेता दावे करते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी दावे करते हैं, उसको लेकर आज कहने तो सवाल खड़ा हो गया। फिलहाल मैं आपको ये अपडेट दिखा रहा था गोवंडी के महाड़ा के सीबीएसई स्कूल का, जहाँ पर आज जो सारे पेरेंट्स है नाराज जो है नजर आए और बच्चे ने अपना जो है उन्होंने अपनी राय ली। फिलहाल मैं सारे नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को थोड़ा सा ध्यान में दे और ये जो सीबीएसई का जो स्कूल है, जो इनकी मांग है वो पूरी की जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे। लोग हिस्से मुनव्वर शेख। हमें हमारा स्कूल दो, हमको हमारा हक चाहिए। हमें हमारा स्कूल दो, हमको हक चाहिए। हमें हमारा स्कूल दो, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा स्कूल दो, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा स्कूल दो, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा स्कूल दो, हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक दीजिए। हमें हमारा हक दो और हमें हमारी स्कूल दो। हमारा स्कूल वापस